दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में आइए जानते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम मतलब दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए यह अधिनियम को 20 मई 1961 को संसद में यहाँ पर पारित किया गया। 1 जुलाई 1961 को यह अधिनियम लागू हो जाता है। कहाँ पर? संपूर्ण भारत में। इसमें कुल 10 धाराएं हैं, कोई अध्याय नहीं है। 10 धाराओं में पहली धारा में उल्लेख है दहेज के नाम का, मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर। लागू कब से होता है? 1 जुलाई 1961 से। धारा 2 में दहेज की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को शादी विवाह के संबंध में किसी मूल्यवान वस्तु या चीज या पैसे का आदान प्रदान ही दहेज है दोस्तों। और धारा 3 में इसी दहेज के लिए दंड का उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिकतम 5 वर्ष कारावास व 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दहेज के लिए शास्ति या दंड धारा 3 में। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड है, मतलब कोई भी व्यक्ति शादी के संबंध में दहेज की मांग करता है तो वह अपराधी होगा, दहेज का अपराधी होगा। धारा 4 में उसका उल्लेख किया गया है। धारा 4A में दहेज के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है दोस्तों। कोई व्यक्ति शादी विवाह के संबंध में यहाँ पर दहेज का मांग नहीं करेगा, मतलब कोई व्यक्ति शादी के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकता है। यहाँ पर धारा 4A में वह दंडनीय होगा। धारा 5 में दहेज के लिए कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। कोई भी ये दहेज असमनीय है, मतलब इसमें कोई भी समझौता करार होगा तो वह शून्य माना जाएगा। धारा 6 में दहेज जो भी विवाह के दौरान जो भी मूल्यवान प्रतिभूति या पैसे का आदान प्रदान किया गया है, विवाह के 3 माह के भीतर ही वह महिला के नाम पर कर दिया जाएगा। यह इसका उल्लेख धारा 6 में है। धारा 7 में दहेज के बारे में बताया गया कि दहेज किस प्रकार का है। दहेज गैर जमानती है और दोस्तों संज्ञेय अपराध है, मतलब इसके लिए किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए। और असमनीय है, दहेज गैर जमानती है और यहाँ पर संज्ञेय अपराध है और यहाँ पर असमनीय है। धारा 8 में दहेज का अभियुक्त, मतलब जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि उस आरोपी पर दहेज के संबंध में यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने का भार स्वयं पर होगा। धारा 8A में दहेज के लिए कोई भी यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोई भी NGO या महिला स्वयं, पीड़ित स्वयं या उसके माता पिता या कोई अन्य सगा संबंधी आस पड़ोस, कोई भी दहेज के लिए यहाँ पर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। धारा 8B में राज्य दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अधिकारी की नियुक्ति करेगा, राज्य करेगा। उसका कार्य होगा ऐसे मामलों को यहाँ पर सुलझाना और यहाँ पर ऐसे मामलों को रोकना ही उसका काम होगा। धारा 9 में दिया गया है दोस्तों कि केंद्र इस संबंध में कानून केंद्र बनाएगा। और धारा 10 में दिया गया है कि राज्य भी इस संबंध में कानून बना सकता है, लेकिन शर्त यह होगी कि उसको तुरंत ही यह कानून विधानमंडल में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यहाँ पर मेन जो है दोस्तों, धारा 9 में जो केंद्र कानून बनाएगा उसी को ही यहाँ पर मानना होगा। यहाँ पर राज्य को, राज्य उसमें कुछ अपना अलग से जोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए धारा 10 में कहा गया है कि उसको तुरंत ही विधानमंडल के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा। तो दहेज की प्रतिषेध अधिनियम की कुल 10 धाराओं का उल्लेख इस प्रकार से ही था दोस्तों। आपको कैसा लगा जरूर से बताना। धन्यवाद। जय हिंद।